welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a new topic, that is graphical solution of linear inequality in two variables, right? So in earlier lectures we have discussed solution of linear inequality with one variable, but today we are going to discuss graphical solutions of linear inequality with two variable, right? पिछले लेक्चर्स में हमने वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 8, राइट. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल. x यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट. और इस क्वेश्चन को, इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते थे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे. सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, समथिंग लाइक दिस, है ना. तो ये क्या होता था? सॉल्यूशन मींस x की वैल्यूज होती थी और उसको हम ग्राफ में, ये हमारा वन वेरिएबल के लिए ग्राफ होता था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. सो इस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया. बट टुडे अब हम टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली शो करेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है. ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, राइट. टू वेरिएबल मींस मान लो x, y, m, n टू वेरिएबल्स होंगे किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में. और सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स, ग्राफिकली बोल रहे हैं तो ऐसे पॉइंट जो किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे, राइट. तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन, राइट. तो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट हम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, राइट. और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन. ये क्या है? एक लाइन है. तो बोला एक लाइन क्या करती है? कार्टेशियन प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन. ये आ गया हमारा x और y. और ये लाइन क्या कर रही है? इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट. अगर आप देखिए तो टू पार्ट्स का मतलब क्या? ये लाइन यहाँ तक क्या है? इन्फिनिटी तक है. यहाँ से भी क्या है? इन्फिनिटी तक है, राइट. तो ये अप टू इन्फिनिटी तक दोनों साइड से हमारी लाइन जो है एक्सटेंड है, राइट. हमारा प्लेन क्या है? एक्सटेंड है. तो उस प्लेन के अंदर एक लाइन होती है जो क्या करती है? कार्टेशियन प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट. तो ये आ गई हमारी वर्टिकल लाइन. तो इस लाइन के जो लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ रीजन, लेफ्ट साइड हाफ रीजन, राइट. और इस लाइन के राइट साइड को क्या बोलते हैं? राइट साइड हाफ रीजन, राइट. तो इस लाइन के लेफ्ट साइड को बोल दिया लेफ्ट हाफ रीजन और इस लाइन के राइट साइड को मैंने बोल दिया राइट साइड हाफ रीजन, राइट. तो ये हमारा क्या है? वर्टिकल लाइन के लिए, राइट. अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, नॉन वर्टिकल, ये हमारा क्या गया? कार्टेशियन प्लेन आ गया, राइट. अब यहाँ पे क्या है? अगर हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, राइट. तो इस लाइन को, लाइन के जो अपर साइड है इसको बोलेंगे अपर हाफ रीजन और इस लाइन के लोअर साइड को बोलेंगे लोअर हाफ रीजन, राइट. ये हमें पता होना चाहिए. मींस इस लाइन के ये पूरी अप टू 100 तक होगी ये लाइन, यहाँ तक भी 100 तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी. तो इस लाइन के अपर साइड को बोलेंगे अपर हाफ रीजन और लोअर साइड को बोलेंगे लोअर हाफ रीजन, राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. और हमने क्या डिस्कस किया कि लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन को टू हाफ में, और वी कैन से दैट टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट. तो इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करते हैं. हम एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ग्राफिकली सॉल्यूशन को ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 2y
ग्रेटर देन 6। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल को, इसके सॉल्यूशन को हमने ग्राफिकली शोन करना है, ग्राफ में दिखाना है इसके सॉल्यूशन को, राइट। तो ये क्या है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, और x और y हमारे क्या है टू वेरिएबल हैं, तो ये बन गया ना लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई लाइन, राइट। कोई लाइन चाहिए ना, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा रीजन आएगा, अपर आएगा, लोअर आएगा, लेफ्ट साइड रीजन आएगा कि राइट साइड रीजन आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो कोई लाइन चाहिए, वो लाइन कैसे आएगी, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन फॉर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के लिए। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, और 10th क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस का हम ग्राफ कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे क्या आ गया x और y, राइट। जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 होगी तो 3x 0 हो गया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो y हमारा क्या आ गया 3, राइट। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो 3x इज इक्वल टू 6, और x हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2, राइट। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से हम पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट जब मैंने x की वैल्यू 0 की, 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y हमारा आ गया 3। सिमिलरली जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा x क्या आ गया 2 आ गया, और इन पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, राइट। तो मान लो ये मेरा 1 2 3 1 2 एंड 3, राइट। जब x की वैल्यू 0 है तो y हमारा क्या है 3 है। इसका मतलब क्या आ गया 0,3। 0 मतलब x कोऑर्डिनेट्स हमारा यहाँ पे 0 है, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 है तो y हमारा क्या है 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या गया 2,0 है ना, पता है ये ना 2,0, मतलब ये हमारा हुआ x कोऑर्डिनेट और ये मेरा हुआ y कोऑर्डिनेट, राइट। तो हमने क्या किया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के लिए हमने ये हमारे पॉइंट्स आ गए, तो ये हमारा क्या आ गया ग्राफ आ गया, ये आ गई लाइन। ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये लाइन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के लिए ये हमारी लाइन है, राइट। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमने ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन दिखाना है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। मीन्स हमेशा क्या करना है इन क्वेश्चंस में, अगर दिया ना भी हो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, राइट। सो और इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में जो भी पॉइंट्स होंगे इस लीनियर इनइक्वालिटी इस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेंगे। मान लो आप कोई भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के अंदर, वो लाइन जो पॉइंट होंगे इस लाइन के अंदर, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो होंगे हमारे सॉल्यूशन, राइट। बट अब हम क्वेश्चन में देखें, हमें क्या गिवन है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 के लिए हम जो है पॉइंट निकालेंगे, के लिए इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाउ 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो या तो हमारा ग्रेटर देन है, या तो हमारा ये वाला इस लाइन के अपर वाला रीजन आएगा, ये हमारा लोअर वाला रीजन आएगा, राइट। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि अपर आएगा कि लोअर आएगा, कैसे निकालेंगे। सो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अब हम पॉइंट लेते हैं, ये हमारा है ओरिजिन 0,0। हम पॉइंट लेते हैं 0,0। 0,0 का मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y का कोऑर्डिनेट भी 0 है, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा आ गया फॉल्स,
राइट। मीन अगर मैं इस लाइन के लोअर साइड या भी लोअर साइड कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। 0 ले लिया, अगर मैं 1 ले लूं, 1,1 है ना, 1,1 ले लूं तो क्या आएगा, 3 + 2 > 6, 5 > 6, और ये भी हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। मतलब 0,0 ले लिया, 1,1 ले लिया, मीन इस लाइन के इस साइड हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं तो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस साइड वाले हम पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस साइड वाले हम पॉइंट ले ले 3, यहाँ पे देखो 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट लिए 3,4। इस लाइन के अपर साइड के कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो ये 2 है, 2.5 भी हो सकता है, तो मैंने 3 ले लिया। इस लाइन के ऊपर के पॉइंट हो सकते हैं, 4 हो सकता है, तो 3,4 ले लिया। और ये कंडीशन है हमारी, राइट। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, 9, 8 आएगा, है ना। देखो ना हमारे पास क्या है, 3x + 2y > 6, राइट। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 3, और y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 4। तो 9 and 8 > 6, तो 17 > 6। तो ये हमारा पॉइंट जो है ट्रू है। ये जो 3,4 जो पॉइंट है इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस लाइन के इस लोअर पार्ट के पॉइंट्स पुट कर रही हूँ तो वो हमारी इस कंडीशन को, इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं इस लाइन के अपर साइड में जो भी कोई भी पॉइंट ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3,4 लिया, तो वो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा रीजन क्या आ गया, ये वाला रीजन आ गया। दिस शेडेड रीजन क्या होगा, ये होगा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी किसका, 3x + 2y > 6। और एक बात जरूर याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, > 6, और ये लाइन हमारी क्या है, 3x + 2y = 6 के लिए। तो मतलब पॉइंट्स क्या आएंगे, इस लाइन के अपर साइड, इस लाइन के पॉइंट नहीं आएंगे, इस लाइन के अपर साइड जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो मींस कभी भी जब ऐसा हो तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं सेटिस्फाई होंगे, वो क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। इस लाइन के अपर साइड वो ये जो शेडेड रीजन है, इस लाइन के ये जो इस लाइन के इस राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे वो इस लीनियर इनइक्वालिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में है, और उसको हम थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे कि थियोरेटिकली हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, राइट। बट फर्स्ट स्टेप है हमारा कि इक्वल टू के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और इस साइड वाले हम पॉइंट लेंगे, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। अगर नहीं किया तो अपर साइड वाले पॉइंट्स लो, सिमिलर जैसे इस क्वेश्चन में किया, तो ये शेडेड रीजन हमारा क्या आ गया, ये आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो लीनियर इनइक्वालिटी की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, राइट। तो ये मतलब हुआ सॉल्यूशन, राइट। तो अब हम आपकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ है, काफी इजी ग्राफ है। 1-2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और सारे ग्राफ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे > 6 है तो यहाँ पे कई बार <6 भी आ सकता है। <6 होगा तो हमारा ये रीजन आ जाएगा, राइट। और अगर <= होगा तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो जाएगी, सॉलिड लाइन है, मींस इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।